खुला है। डैड, अभी मेरी शादी हुई नहीं है। ये नॉक करना आप ना शादी के बाद रख सकते हो, अभी प्राइवेसी नहीं चाहिए। I know I am the most handsome guy in this whole world, but that's कितना बड़ा हो गया ना तू। and मैं भी यही सोच रहा था पापा कि शादी की उम्र हो गई है, बताइए। अब नाइट आउट्स वगैरह दोस्तों के साथ बंद। बिल्कुल। अरे मैं तो तब से यही डिसाइड कर रहा हूँ पता है तुझे, अगर अंजू कोविड सरवाइव कर जाती ना तो आज हम सब तेरी शादी। हम मम्मी के बारे में सोच के मैं ऑलरेडी 3-4 बार सेंटी हो चुका हूँ। आपको तो पता है हाउ शी वाज, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या सॉरी, क्या प्लान किया? प्लान? तेरा ये रिश्ता, तेरी शादी, हाउ डू यू वांट योर मैरिज लाइफ टू बी? पता नहीं पापा, आई डोंट नो। आई मीन आई एम अ लिटिल नर्वस, लेकिन साथ ही वो रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग की पता नहीं अब क्या होगा। पता है आज के दिन किस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट है मुझे? बेटा, मैं तेरी मम्मी को इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दे पाया। मतलब ना, वो बात करते वक्त डरती थी मुझसे कहीं ना कहीं। पापा ऐसा कोई हाँ, ऐसे ही था। मैन, हमारी आवाज भी ऐसे भी ऊंची होती है बेटा। मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि मैं उससे किस तरह से बात करता। कभी हेल्पर्स के सामने डांट दिया, कभी तुम्हारे सामने डांट दिया। अब इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। आप तो जानते हैं उस समय गुस्सा मुझे भी आता था। हाँ, लेकिन हाँ, गुस्सा आना बनता था बेटा, पर तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम सब उसकी साइड हो। मुझे याद है मुझे आपका डायलॉग, बड़ी मैं अकेला हूं, तुम सब एक तरफ, मैं एक तरफ। हाँ, इट वाज जस्ट आई नो कि आई एम ग्लैड बेटा कि तू उस तरफ था, क्योंकि तुम सही थे। और बेटा, तुझे पता है ये ज्ञान मुझे कब मिला? हाँ, शायद पता है, जब जीजू कल दीदी को सबके सामने डांट रहे थे तब ना। ट्रस्ट मी, आई वाज लाइक, मेरी बेटी से कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है? पर इससे शायद ज्यादा बुरा मैं अंजू से बात करता था। कभी सोचा ही नहीं मैंने कि अंदर से उसे कैसा फील हो रहा होगा। अब वो पहले की बात है, शी इज नॉट देयर एनी मोर। लेकिन आप चिंता मत करो, यहाँ कहीं होंगी वो, शायद हमें देख रही होंगी। आई नो बेटा, लेकिन पुत्र, इंसान को ना सॉरी उसी वक्त बोल देना चाहिए जब वो गलती करे। मैं दिन भर टूर्स में रहता था, हर जब भी मैं उससे बात करता था ना, तो शी वॉज लाइक, एक ही सवाल, आपने खाना खाया? एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, हाँ खा लिया है। उसके बाद सबका हाल चाल पूछता, बच्चे ठीक, मम्मी जी ठीक, दवाई खा ली मम्मी जी। ब्रो, मैंने
कभी उससे पूछा नहीं तुम कैसी हो। कितना अंडररेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तुम कैसे हो। मोर ओवर सेट, प्यार कम कर लेना। हो सकता है कुछ ख्वाहिशें पूरी ना कर पाओ, कोई बात नहीं, पर इज्जत हमेशा देना है। लेकिन अगर कभी मैं किसी बात से अग्री ना करता हुआ तो ओपिनियन देना जरूर देना बनता है, पर थोपना नहीं। क्योंकि बेटा, जो इंसान हमेशा सही होता है ना, उसके पास सिर्फ सही रह जाता है, रिश्ता नहीं। पक्का, आई विल टेक केयर 100%। और मैंने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया पापा कि कुछ भी हो जाए, मेरा मन करे ना करे, मेरा वॉलेट खाली हो जाए, बैंक अकाउंट खाली हो जाए, मैं हर बात से एग्री करने वाला हूँ और यही कहूँगा, भैया यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो, सिर्फ और कुछ भी नहीं। अरे पुत्र, तेरा वॉलेट तेरे पास रहेगा कहाँ? नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड, उसे ना कभी भी पैसे मत मांगने देना तुझसे यार, क्योंकि कई बार ना पैसा मांगना पैसे देने से ज्यादा मुश्किल होता है। रिस्पेक्ट योर मनी, बट मेक श्योर यू गिव हर द सेम राइट। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे कि शी श्योर कि 2 साल में शी वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली, लेकिन आप तो जानते हैं कि मुझे लगता है कि आई एम नॉट रेडी। तो अब ऐसे में मैं बस झुकता जाऊं उसके सामने? नहीं पुत्र, रिश्ता संभालने में जो इंसान झुकता है ना, उसका रिश्ता उठता है। मुझे भगवान से एक चीज मांगनी हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ के सामने सर झुकाकर उसे थैंक यू और सॉरी बोलना चाहता हूं। You know, Sid, your wife is going to leave her parents for you. तो उसके पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बेटी घर से गई। तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि बेटा आया है। Take care. पापा, I love you. Now love her. And remember, treat your wife the way you want your daughter, your sister, and your mother to be treated. जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. Get ready fast.